ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपको बदला लेने वाले लगते हैं? इतने दिनों में आप बस हमें इतना ही समझ पाए। रजत जी, हम तो अपने दुश्मनों से भी बदला नहीं ले सकते। हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम नंदिनी से बदला लेंगे या फिर अपने परिवार वालों से बदला लेंगे? देखिए, आप इस समय बहुत गुस्से में इसलिए ये सब कह रहे हैं, इसलिए अपना गुस्सा शांत कीजिए और मुझे भैया के बारे में सोचिए कि जाते समय हमने उनकी आंखों में जो आग देखी हमने पहले कभी नहीं देखी है। अगर वो बाहर आ गई ना तो रजत जी सब कुछ तबाह हो जाएगा। चुटकी बहुरिया, धमका कह रही हो हमें? अब और क्या बिगाड़ लेगा वो बंदूकधारी? सब कुछ तो छीन लिया उसने हमरा। हमारी बिटिया नंदिनी की जिंदगी नर्क बना दिया उस जल्लाद ने। अब क्या उसकी जान लेगा? देख लो सुनहरी, ये थी तुम्हारी पसंद, जिसने रिश्ते नाते खुशियां सपने सब सूली पे चढ़ा दिए। और अब हम पर ज्ञान पकार रही है। बुआ जी, हम कोई ज्ञान नहीं दे रहे, हम बस आने वाले तूफान से आप सबको बचाना चाहते हैं। उससे पहले हमें कोई ना कोई हल निकालना होगा। सब कुछ बर्बाद करके अब तुम क्या हल निकालोगे अनमोल? से एक बात कहूं, इस घर के लिए तुम एक पनौती हो। जिस दिन से आई हो ना, बुरे पे बुरा हुआ जा रहा है। अरे एक परेशानी खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। अनमोल, नंदिनी की शादी के बाद तुम जाने वाली थी ना? कब निकल रही हो? फाइनली अब जब मेरे आंखों की किरकिरी रजत को भी खटकने लगी है, तो अब चाहे ये कुछ भी करे, अनमोल, इस घर से तुम्हारी विदाई अब होके रहेगी। निकालो हमें यहाँ से, निकालो। अजय, अजय तो हमें निकलवाने आए ना? जल्दी से पेपर जमा कर दो और निकाल हमें यहाँ से।
भैया बहुत अच्छे लग रहे हैं इन सलाखों के पीछे आप। ये क्या बोल रहे हैं? वही जो हमारा दिल बोल रहा है। वैसे जिसने गलत किया हो उसके लिए बहुत सही जगह है। भैया शोर मत मचाओ, क्योंकि आपका शोर कुछ भी नहीं है। उससे कई ज्यादा शोर जहां चल रहा है हमारे मन के अंदर। भैया आपने हमसे सब छीन लिया है, हमारा प्यार, हमारी खुशियां, हमारी जिंदगी सब छीन लिया आपने। और तूने क्या किया? क्या किया तूने? अपनी बहन का सच छुपाना और निकल पड़ा खुद की खुशियां बटोरने। एक बार भी अम्मू के बारे में नहीं सोचा। सोचा हमने, सोचा था अम्मू के बारे में यार, लेकिन जितना हमने अम्मू के बारे में सोचा था ना, काश उतना आपने हमारे बारे में सोचा होता। कच्चे कानों से सारी बातें सुनकर पक्की सजा दी है आपने हमें। अरे हम न स्वार्थी तब थे न आज है। बस अब वक्त के साथ हम बदलेंगे। अब आप देखिए कि हम क्या करते हैं। धमका की दे रहा है? हाँ, क्या करेगा बता। पता लगेगा आपको। ये मेरी बीवी है। चाची बताओ ना कौन सा गेम खेलना है? आप क्यों जा रही हो? हम जो खेल खेल रहे हैं ना, उसका नाम है ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हें सबका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन करना क्या होगा? इसमें तुम्हें सबकी उदासी खत्म करनी होगी। आपको तो पता ही है, इस समय सबके चेहरे घर में ना ऐसे ऐसे लटके हुए हैं, और खास तौर से नंदिनी बुआ का। आपके पापा का भी तबीयत ठीक नहीं है, और दादी भी बहुत उदास है। और आपको तो पता ही है कि चेहरे से उदासी हटाने के लिए क्या किया जाता है? सबको हंसाया जाता है। और हम हंसते कब है? जब हम खुश होते हैं। इसीलिए आपको नंदिनी बुआ का मन अच्छा करना होगा, पापा की सेहत का ध्यान रखना होगा, और दादी का उत्साह बढ़ाना होगा। और दादाजी। चाची बस करो, ये तो बहुत सारा काम है। हम जानते हैं, पर तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना, इसलिए तुम सब कर लोगी। और आपको पता है, जो हिम्मत रखता है, जो विश्वास रखता है, जो कोशिश करता है ना, वही जीतता है। क्यों गलत सिखा रही है आप दीवू को? सच सच बता दीजिए उसे कि हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन एंड में सब कुछ बर्बाद। दीवू, बेटा, आपको ना इस खेल की शुरुआत हमसे करनी होगी। हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमें ना अचानक से बहुत प्यास लगने लगी है। चाची मैं आपके लिए पानी लेके आऊंगी, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। नंदिनी, हम तुम्हारे मन की स्थिति को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि तुम जहाँ खड़ी हो ना, हम वहां से गुजर चुके हैं। इसलिए प्लीज थोड़ा इंतजार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीरियसली आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? वाह! तो एक बात बताइए कि आपकी लाइफ में क्या ठीक चल रहा है? जिस इंसान से आप इतना प्यार करती हो,
आज वही इंसान आपको घर से बाहर निकाल रहा है। अब इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है आपके साथ? भाभी, इंसान अपने मन की तसल्ली के लिए कुछ भी बोल सकता है, पर जिंदगी की सच्चाई इसी सच में है कि हमारी खुद की लाइफ वही हमारे हाथों में नहीं है, उस पर हमारा कोई हक नहीं है। और ये बात आपके भाई उदय ने साबित की है। उसने अपने ताकत के दम पर हमारी लाइफ की दिशा ही बदल दी। भाभी, घर की दीवारों में अगर दरारें आ जाए तो दरारें ठीक की जा सकती है, पर जो घर धराशायी हो जाए वो घर कभी नहीं बनता। इसलिए प्लीज हमें और अपने आप को झूठी दिलासा देना बंद करिए। जिस इंसान से आप इतना प्यार करती है, आज वही इंसान आपको घर से बाहर निकाल रहा है। अब इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है आपके साथ? सॉरी सॉरी, गलती से लग गई। पर जितनी जोर से किस्मत ने मारा है, हमने तो नहीं मारा होगा। सही कहा, पूरा जोर लगाकर मारा है किस्मत ने हमें। ऐसे मजा नहीं आया। इससे जोर से तो हम मार सकते हैं, तो हम भी मार सकते हैं। बस ऐसे ही मारा है हमें किस्मत और हालातों ने। जहां एक भाई जेल में बंद है, दूसरा खुद में। वे ससुराल वालों ने मुंह फेर लिया उसे, और अभी नंदिनी सुना कर चली गई हमें। ऐसे कुछ गलत नहीं बोला उसने। जिससे हम प्यार करते थे उसी ने हमें घर से बाहर निकलने के लिए कह दिया। क्या क्या सोचा था ना तूने अनमोल, कितने सपने देखे थे, और बहुत हवा में उड़ती थी तू कि ये होगा वो होगा। पर देखना, सभी की हवा ने ऐसा धक्का मारा कि सर से सीधा जमीन पर गिर गए, जिससे सारे सपने भी टूट गए। और शायद हम भी। वैसे अनमोल, सच बता, तुझे क्या लगा था कि रजत जी तेरे तूफानी प्यार को स्वीकार करेंगे तो उनके साथ पूरी जिंदगी बिताएगी, और तू उनसे अपना सुख और दुख बांटेगी? लेकिन अनमोल, सच तो ये है कि उन्हें तो खबर भी नहीं है कि तू उनसे प्यार करती है। सही कहा तूने अनमोल, उन्हें तो खबर भी नहीं है, और शायद कभी खबर होगी भी नहीं। हम भी इसी बॉल की तरह लुढ़कते हुए इस घर से बाहर निकल जाएंगे, और उन्हें तो कभी पता भी नहीं चलेगा। कि हम मुझसे कितना प्यार करते थे। रजत जी, हम कह रहे हैं ना,
बस एक बार हमारी अनमोल, बात। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। रजत, हम जानते हैं कि अनमोल से नाराज हो, हम भी नाराज हैं, पर रजत कुछ भी कहो, ये तुम्हारी पत्नी है। मम्मी, अनमोल ने जो रजत के साथ किया है ना, उसके बाद इसका कोई रिश्ता नहीं रह जाता। ना रजत से, ना इस परिवार से। इसलिए इसका इस घर से चले जाना ही बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक कह रही है मृदुला, जाने दो इसे। रजत रुको, इस बार मैं इसे छोड़कर आऊंगी। नंदिनी, जल्दी करो, हम बाहर मोड़ पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम बस निकल रहे हैं। हाँ वापस घर जाइए। हम कह रहे हैं ना, वापस जाइए घर। बस यही समाचार। ये मेरा घर है उदय चौधरी, कोई फिल्म का सेट नहीं है जो चले आए अपनी हीरोगिरी दिखाने। याद रखना, इस बार तुमने कोई तमाशा किया या फिर मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इस आदमी को ऐसे ही पकड़ कर रखो और एहसास दिलाओ कि जब कोई बांध कर जकड़ कर रखता है तो कैसा लगता है। अभी तक हम रिश्तों की मर्यादा में रहकर सब कुछ कर रहे थे, पर तुम सबने अपनी मर्यादा से बाहर आकर रिश्तों को भी तोड़ा और हमारे सब्र के बांध को। अब उस टूटे हुए बांध का नुकसान तुम सबको भरना पड़ेगा।
धमका किसे रे? इन धमकियों से हम नहीं डरने वाले। और एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आदित्य चौहान, जिसकी तुम बात कर रहे हो वो अब बीवी है मेरी। जुबान संभाल के बात कर। वैसे तुम लोगों ने वो कहानी तो जरूर सुनी होगी जिसमें राजा की जान उसके तोते में होती है, और यहाँ हमारी जान हमारी अम्मू में है। चोट उसे लगती है, दर्द हमें होता है। हमारी बहन को बहुत तकलीफ पहुंचाई है तुम सबने। कहा था ना हमने कि हमारी अम्मू का ध्यान रखना, उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसकी आंख से आंसू नहीं आने चाहिए। और तुम सब ने मिलकर उसे खून के आंसू रुलाए। और हमारी अम्मू का एक आंसू मतलब तूफान। तो अब हमारे गुस्से के तूफान में तबाह होने के लिए तैयार हो जाओ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।